Hello everyone. Good evening, ma'am. Good evening, ma'am. Good evening everyone. अब हम स्टार्ट करेंगे बेटा. हमारा लास्ट बच गया था म्यूचुअल एंड सेल्फ इंडक्टेंस. ठीक है, वो एक बार शुरू कर देते हैं और उसके बाद हम लोग 2025 के PYQs देखेंगे EMI के. ठीक है, ठीक है. हम सेल्फ इंडक्टेंस पढ़ रहे थे ना, तो हमने पढ़ा था कि हमारा जो फाई होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है. यहाँ पे फाई यानी फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट है ना. करंट चेंज होता है, तो यहाँ से हम एक प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटा के क्या लगाते हैं बेटा, L इक्वल्स टू I. ये ही L क्या है, दिस L इज सेल्फ इंडक्टेंस है ना. यही सेल्फ इंडक्टेंस है. अगर मान लो मेरे पास L क्या है, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ कॉइल. अब मान लो उस कॉइन में मेरे पास नंबर ऑफ टर्न्स N है, तो मेरा जो फ्लक्स चेंज होगा वो N फाई से होगा. तो N फाई इक्वल्स टू LI हो जाएगा. इंडक्टेंस पूछा जाएगा तो आप कहोगे कि मैम N फाई अपॉन I आ जाएगा. फाई को क्या लिख सकते हैं बेटा, फाई इज फ्लक्स, जो क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया अपॉन I. करेक्ट. और यही मेरा क्या बन जाता है, फाई टोटल. ये भी लिख सकते हैं अपॉन I. तो बस ये बेसिक फॉर्मूले हैं, ये याद रखने हैं. सेल्फ इंडक्टेंस की यूनिट आप बोल सकते हो, जैसे अभी तुमने फाई इक्वल्स टू LI देखी है, तो L इक्वल्स टू फाई अपॉन I है. फ्लक्स का यूनिट क्या होता है, वेबर. I यानी एम्पियर. तो वेबर एम्पियर इनवर्स जो है तुम्हारा इंडक्टेंस का यूनिट है. और कैसे बोलते हैं इसी को इंडक्टेंस की जो SI यूनिट है उसको हम 1 हेनरी भी मतलब हेनरी भी बोलते हैं. ठीक है, तो हेनरी इसके बराबर ही है, याद रखना. हेनरी इज अ यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, वेबर अपॉन एम्पियर. अब यहाँ देखो L किस किस चीज पर डिपेंड करता है, ये भी जरूरी है. क्या कह रहा है, सेल्फ इंडक्टेंस इज कांस्टेंट फॉर अ कॉइल, इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन अ करंट थ्रू द कॉइल. मतलब ये करंट पे डिपेंड नहीं करता है ना. सेल्फ इंडक्टेंस जो है ये L, ये करंट के इंडिपेंडेंट है. ठीक है, L इज कांस्टेंट फॉर ए कॉइल एंड इट डज नॉट डिपेंड ऑन द करंट. तो ये नहीं होगा कि अगर आप किसी कॉइल में I बढ़ाते जाओगे तो इंडक्टेंस अपने आप बढ़ता जाएगा, ये नहीं होगा है ना. तो ये सेल्फ प्रॉपर्टी, ये इंडक्टेंस किसकी प्रॉपर्टी है, ये एक कॉइल की ही प्रॉपर्टी है. तो किस किस चीज पे डिपेंड करेगा इंडक्टेंस, बताओ. इंडक्टेंस किस किस चीज पे डिपेंड करेगा, ज्योमेट्री ऑफ द कॉइल. ठीक है, इंडक्टेंस विल डिपेंड ऑन ज्योमेट्री ऑफ द कॉइल. कॉइल की ज्योमेट्री पर डिपेंड करेगा. और किस पे डिपेंड करेगा, मटेरियल पे डिपेंड करेगा है ना. किस पे नहीं करेगा वो याद रखना, खासकर करंट पर नहीं करेगा. डिपेंड्स ऑन ज्योमेट्री ऑफ द कॉइल. सेकंड, मटेरियल क्या है उस पर डिपेंड करेगा. ठीक है, और किस पर कर सकता है कि हमारी जो कॉइल है उस पर अगर नंबर ऑफ टर्न्स हैं ज्यादा, नंबर ऑफ टर्न्स पर भी डिपेंड कर सकता है. तो इस इन फैक्टर्स पे हमारा सेल्फ इंडक्टेंस जो है डिपेंड करता है. हाँ बोलो. हाँ, तो ज्योमेट्री पे डिपेंड करेगा, मटेरियल मीडियम पे कौन सा मटेरियल है, कौन सा कंडक्टर है, नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करेगा, और किस तरीके से बाइंडिंग करी हुई है, टाइप ऑफ बाइंडिंग, इस पर भी डिपेंड करेगा. ठीक है, किस तरीके से बाइंड किया गया है. और पूछो.
क्लियर है ये? ज्योमेट्री का पता चला ना, ज्योमेट्री क्या होती है, कॉइल का लेंथ कितना है, कॉइल का एरिया कितना है, ये ज्योमेट्री होती है, लेंथ एरिया, तो इन पर डिपेंड करता है। यस मैम। तो ये कई बार आ भी जाता है कि सेल्फ इंडक्टेंस किस किस चीज पर डिपेंड करता है, ये याद होना चाहिए, लिख भी लो। फिर आता है कि अगर हमारा कॉइल का करंट अगर चेंजिंग है, तो चेंजिंग होगा कि मतलब वेरिएबल है, तो अभी तुमने फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई पढ़ा है, तो यहीं से ये फाई को क्या कर दोगे तुम, देखो इक्वल्स टू एल आई आया है, ये क्या हो जाएगा, डी फाई बाई डी टी इक्वल्स टू एल डी आई बाई डी टी। तो जब ये चेंजिंग होगा तो इसका डेरिवेटिव भी एक दूसरे के बराबर होगा। डी फाई बाई डी टी को ही हम क्या बोलते हैं, फ्लक्स, वो ई एम एफ। डी फाई बाई डी टी नहीं, फ्लक्स इज ई एम एफ, इसका जो चेंज होगा वो ईएमएफ हो जाता है, राइट। तो डी फाई बाई डी टी में एन से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, मान लो हमारे पास नंबर ऑफ कॉइल है, एन टर्न्स है उनपे, तो एन डी फाई बाई डी टी क्या हो जाएगा बेटा, ईएमएफ, ठीक है, इक्वल्स टू एल डी आई बाई डी टी। तो ये वही एग्जाम्पल होगा जैसे मैंने कल तुम्हें कराया था कि एक कॉइल है, इस कॉइल में करंट आई फ्लो कर रहा है ना, अब मैं इस आई को वेरी कर रही हूँ टाइम के साथ, ठीक है, आई जो है टाइम के साथ वेरिएबल है, सपोज करो आई इक्वल्स टू 3t है, तो बेटा करंट चेंज होगा तो इस कॉइल की वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगी ना, जो बाहर की तरफ होगी, आउटवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड, करेक्ट। ये मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड है और करंट वेरिएबल है, तो क्या ये मैग्नेटिक फील्ड भी वेरिएबल होगी, बी इज वेरिएबल, करेक्ट। अब बी वेरिएबल है तो ईएमएफ जनरेट होगा, लेकिन जो ये ईएमएफ जनरेट हुआ है कैसा ईएमएफ है, सेल्फ, खुद की वजह से जो चेंज आया है उसी से इंड्यूस हुआ है, तो इसे ईएस बोला है ना, सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ, समझ गए। जब हमारे पास सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है तब हमारे पास कौन सा इंडक्टेंस लगता है, सेल्फ इंडक्टेंस, क्लियर है। तो यहाँ से जो फॉर्मूला आया है ये याद होना चाहिए कि सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ इक्वल्स टू माइनस एल डी आई बाई डी टी, इजी। अब देखो यहाँ पर क्या है, सोलिनॉइड जो है ना, सोलिनॉइड का ही सेल्फ इंडक्टेंस निकाला है, जो आपके पास सोलिनॉइड हम लोग पढ़ते आए हैं, इसका ही सेल्फ इंडक्टेंस निकाला है। तो लेट मान लेते हैं कि सोलिनॉइड का जो एरिया है वो ए है ना, और सोलिनॉइड के पास करंट जो फ्लो कर रहा है वो आई करंट फ्लो कर रहा है सोलिनॉइड में। तो सोलिनॉइड के पास लेंथ मान ली कि इस सोलिनॉइड की जो लेंथ है वो एल लेंथ का सोलिनॉइड है। अब मान लो हमारे पास फ्लक्स कितना होगा, अगर मैं कोई भी चीज वेरी करती हूँ तो फ्लक्स का फॉर्मूला तो मेरे पास आता है बी ए, नंबर ऑफ टर्न्स होंगे क्योंकि सोलिनॉइड में तो बहुत सारे टर्न्स होते हैं, तो क्या आया एन बी ए। बी क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड किसकी, सोलिनॉइड की, तो सोलिनॉइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है बेटा, बी इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई, यही होती है ना, जहां पर हमारा स्मॉल एन क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है। तुमने यहाँ पे एज इट इज यही लिखा म्यू नॉट, ये एन एज इट इज, देखो ये वाला एन यहाँ पर एज इट इज है, बी की जगह म्यू नॉट एन अपॉन एल लिखा, जो कि स्मॉल एन की वैल्यू है, इनटू आई ए, तो ये क्या बन गया, म्यू नॉट स्क्वायर ए आई एल। तो अब देखो मैं अगर कांस्टेंट टर्म एक तरफ रख देती हूँ और आई जो है अलग रख देती हूँ, तो ये जो अंदर जो ये टर्म बचा, ये क्या बचा, इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस। तो यही क्या है बेटा, सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू, बोलो। देखो ये आ गया ना तुम्हारा, तुमने लिखा फाई इक्वल्स टू म्यू नॉट एन स्क्वायर, यहाँ पर एरिया इनटू एल, ये टर्म एक तरफ हो गई और ये आई हो गया। अब इसको मैं यहाँ से फाई इक्वल्स टू एल आई से कंपेयर कर सकती हूँ ना, तो ये जो सारी टर्म है ये किसके बराबर है, इंडक्टेंस के। तो याद रखना ये जो एल है ये किसका आया है, सोलिनॉइड का, तुमसे किसी भी चीज का निकलवा सकते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड याद होनी चाहिए, निकालनी आनी चाहिए, और फॉर्मूला यही रहेगा फ्लक्स का बी ए, ठीक है। और यहाँ से क्वेश्चन आते हैं सेल्फ इंडक्टेंस से, फाई इक्वल्स टू एल आई, हो गया, निकाल लिया तुमने। मान लो अगर ये किसी मीडियम में रखा हुआ था सोलिनॉइड, सोलिनॉइड अगर किसी मीडियम में होता तो म्यू नॉट किसके बराबर हो जाता है, मतलब म्यू मीडियम लगाते ना, तो म्यू मीडियम किसके बराबर होता है, म्यू नॉट इनटू म्यू आर। तो यहाँ पर ये वैल्यू रखी जाएगी अगर आपका सोलिनॉइड किसी मीडियम में होता, ठीक है। आओ अब एक क्वेश्चन करते हैं, ये रहा, सेल्फ इंडक्टेंस डिपेंड ओनली ऑन ज्योमेट्रिकल फैक्टर, लेंथ, क्रॉस सेक्शन एरिया, नंबर ऑफ टर्न्स एंड एक्सेट्रा, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन करें, ईएमएफ है 5 वोल्ट की,
produced by a self inductance. When the current changes at a steady rate, the value of self inductance is. तो अभी तुमने ईएमएफ का फॉर्मूला क्या निकाला था, -L/di/dt, ये फॉर्मूला था ना सेल्फ Yes, इंडक्टेंस ma'am. का, दो है तो ये फाई इक्वल्स टू एल आई है, जो फ्लक्स के फॉर्म में लगेगा, ईएमएफ में ये लगेगा। तो ईएमएफ तुम्हें दी हुई है 5 -L/di/dt दिया हुआ है 3 - 2/1 मिली सेकेंड, तो मिली में कितना होता है 10⁻³ ठीक है। तो ये कितना हो गया 5 इक्वल्स टू 10⁻³ इंटू एल। एल क्या हो गया देखो यहाँ से कितना आ जाएगा 5 मिली हेनरी, ऑप्शन नंबर डी है ना। 10⁻³ यहाँ से कितना आएगा 5/10⁻³ जाएगा ना, ऊपर करोगे तो 10⁻³ हो जाएगा। अरे इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, Yes, ma'am. तो ऑप्शन नंबर डी ठीक है। ये वाला करो। सॉल्व यहाँ से सवाल आते हैं, सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस से बहुत क्वेश्चन आए हैं, अभी पीवाईक्यूज भी करेंगे 2025 में। क्या आ रहा है, क्या हुआ। चलो, एक सोलेनोइड की तुम्हें टर्न्स दी हुई है वही 2000, लेंथ दी हुई है बाउंडेड ओवर अ लेंथ ऑफ 0.30 मीटर्स, यानी सोलिनॉइड की लेंथ ही कुल 0.3 मीटर्स की है। एरिया दिया हुआ है तुम्हें 1.2 इंटू 10⁻³ अराउंड इट्स सेंट्रल सेक्शन ए कॉइल ऑफ 300 टर्न्स इन इट्स वाउंड, अराउंड इट्स सेंट्रल सेक्शन ए कॉइल ऑफ 300 turn is wounded if an initial current 2 ampere in the solenoid is reversed into then the EMF induced in the coil। ठीक है ना, तो तुम्हारे पास सोलिनॉइड के अंदर इन्होंने एक कॉइल को लगा दिया, तो बोल रहे हैं कि अगर हम सोलिनॉइड के अंदर करंट को रिवर्स करते हैं डायरेक्शन को, तो क्या ईएमएफ इंड्यूस होगी दूसरी कॉइल में, बिल्कुल होगी भाई। कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा दूसरे कॉइल में, आप लिखोगे मैम फ्लक्स होता है बीए, ठीक है, ईएमएफ कितना हो जाएगा d∅dt, ठीक है। फ्लक्स यहाँ पे लिखो d/dt इंटू एरिया कॉमन है, एरिया कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है dv/dt। सोलिनॉइड का क्या होता है d/dt, ये मैग्नेटिक फील्ड बताओ μ0 ni, यही होगा। इसमें से भी कांस्टेंट टर्म कौन सी है, μ0 देखो कांस्टेंट है, नंबर ऑफ टर्न्स कांस्टेंट है, एरिया कांस्टेंट बाहर आ गया, क्या आया di/dt, di/dt आया ना, तो कितना आया ये μ0 एज इट इज एंड एज इट इज एरिया एज इट इज, di/dt देखो कितना चेंज हुआ, उसने करंट ने अपने डायरेक्शन को स्विच कर लिया। अगर पहले 2 एम्पियर था, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी ना एकदम से।
भाई अगर ये कॉइल है हमारा, ये सोलिनॉइड है, पहले करंट की डायरेक्शन ऐसी थी, यहाँ से आई एंटर कर रहा है और यहाँ से आई एग्जिट कर रहा है। पहले करंट ऐसे था, ठीक है, करंट को रिवर्स कर दिया सेम मैग्नीट्यूड के साथ, क्या कुछ चेंज होगा? पोलैरिटी चेंज हो जाएगी ना, मैग्नेटिक फील्ड की पोलैरिटी चेंज हो जाएगी सीधे। तो डी बाई डी टी क्या लिखोगे? 2 एम्पियर प्लस 2 एम्पियर, पोलैरिटी चेंज होगी, -4 डिवाइडेड बाय 0.25 सेकेंड। आंसर निकालो। म्यू नॉट की वैल्यू रखो, नंबर ऑफ टर्न्स रखो। 2000 जब n की वैल्यू रखोगे तो 2000 अपॉन 0.30 रखना। आंसर निकालो, कैलकुलेशन करनी है अब तो। भाई 2 एम्पियर था ना, तो रिवर्स कर दिया तो कितना लिखोगे? 2। कैसे लिखते हैं किसी का भी चेंज? ई फाइनल माइनस ई इनिशियल, लेकिन पोलैरिटी चेंज होगी तो वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अपॉन कितने सेकंड में हुआ है? 0.25 सेकेंड्स। कितना आएगा ये? कितना आया? 4 अपॉन 0.25 मल्टीप्लाई बाय म्यू नॉट एन ए, यही आएगा। ये तुम्हारी ईएमएफ, ये तुम्हारा ईएमएफ आया है, वैल्यू रख दो म्यू नॉट की। नंबर ऑफ टर्न्स कितने हो जाएंगे यहाँ पे? एन की वैल्यू मैम 4/0.25, म्यू नॉट हो जाएगा 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। नंबर ऑफ टर्न्स कितने हो जाएंगे? 200 अपॉन 2000 अपॉन 0.30 मीटर्स, मल्टीप्लाई। अब बचा एरिया। अब बेटा ये बताओ, जो ये एरिया लेना है, ये कौन सी फ्लक्स का, कौन सी वाली कॉइल का लोगे? सोलिनॉइड का, ये जो दूसरी कॉइल लगाई है उसका? हम्म हम्म ठीक है, तो यहाँ एरिया कितना दिया हुआ है? 1.2, उससे भी मल्टीप्लाई कर देना। तो कितना आया देखो, 4 × 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 मल्टीप्लाई बाय एरिया, जो नंबर ऑफ टन्स है 2000 डिवाइडेड बाय 0.25 मल्टीप्लाई 0.30। हमें अब यहाँ पर चाहिए था एरिया, तो एरिया कितना दिया हुआ है देखो, 1.2 इंटू 10⁻³ करेक्ट, ये वैल्यू आ जाएगी। पर देखो तुम्हारे पास जो दूसरी कॉइल है उसमें टर्न्स भी हैं, तो यहाँ पे मतलब तुम्हें उस नंबर से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। देखो जो दूसरी कॉइल है उसके पास टर्न है ना, नंबर ऑफ टर्न्स, तो यहाँ पे एन से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो कि सेकंड कॉइल है। तो सेकंड कॉइल के पास टर्न्स कितने हैं? 300, तो यहाँ पर 300 से भी मल्टीप्लाई।
दिस विल बी योर एग्जैक्ट आंसर जो अब यहाँ से आएगा। क्लियर हुआ क्या किया है? ईएमएफ निकाला d5/dt करके, क्या होगा? बी ए होता है, एरिया कांस्टेंट है वो बाहर निकाल दिया, d/dt करना था म्यू नॉट ni से, आई का चेंज है di/dt, लेकिन इसमें क्या बोला है कि आपका रिवर्स कर दिया है। तो पहले बेटा प्लस आई था तो मान लो बाद में माइनस आई हो गया होगा, लेकिन चेंज निकालोगे तो माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा। दिस विल बी योर 4/0.25। बस बाकी एरिया वगैरह सब रख दोगे लास्ट में। बस ये याद रखना एंड से मल्टीप्लाई करना भूल जाते हैं कई बार। यस तो अगर हमारे जो कॉइल जिसमें आपको ईएमएफ निकालना है, द ईएमएफ इंड्यूस इन द कॉइल, उसमें यहाँ पर टर्न्स हैं तो उसकी टर्न से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बस, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है। इफ इन अ कॉइल रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, आपकी बार एरिया चेंज हो रहा है, एंड करंट बिकेम 1 एम्पियर फ्रॉम 2 एम्पियर इन इतने सेकेंड्स, मतलब एरिया भी चेंज हो रहा है और करंट भी चेंज हो रहा है इतने इतने सेकेंड्स में। अब मैग्नेटिक फील्ड 1 टेस्ला है, देन द सेल्फ इंडक्टेंस क्या होगा? फॉर्मूला तो अपना यही है बेटा ईएमएफ का, क्या? ईएमएफ इक्वल्स टू एल di/dt, यही फॉर्मूला है ना। और ईएमएफ क्या होता है? फ्लक्स का चेंज यानी d5/dt। ईएमएफ इज व्हाट? फ्लक्स का चेंज विच इज d5/dt। तो अब यहाँ पे आपको निकालना क्या है? एल की वैल्यू निकालनी है। di/dt गिवन है, कितना गिवन है di/dt? 2 एम्पियर से कितना चला गया? करंट बिकेम 1 एम्पियर फ्रॉम 2 एम्पियर, तो 2 - 1 डिवाइडेड बाय कितने सेकंड में हुआ है ये काम? 2 × 10⁻³ सेकंड में, करेक्ट। ईएमएफ क्या होगी? ईएमएफ चेंज ऑफ फ्लक्स d5/dt। फ्लक्स क्या होगा? यहाँ से आप लिखोगे मैम d/dt, ये तो होता है मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया, है ना। मैग्नेटिक फील्ड तो कांस्टेंट है 1 टेस्ला, तो मैग्नेटिक फील्ड तो बाहर आ जाएगा। तो सिर्फ क्या चेंज हो रहा है? da/dt चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर आप ईएमएफ में क्या लिखोगे मैम? b da/dt। मैग्नेटिक फील्ड कितना गिवन है? 1 टेस्ला, तो 1 लिख दोगे यहाँ पे। da/dt कितने से चेंज हो रहा है? देखो गिवन है 5 m²/मिली सेकेंड, यानी 5 अपॉन कितना आएगा? मिली सेकेंड, यानी 10⁻³ करेक्ट, इक्वल्स टू ये कितना आया बेटा? L/2 × 10⁻³ 10⁻³ तो 10⁻² कट गया, L कितना आ गया? 10 हेनरी आ गया। बोलो यस मैम। कुछ था इसमें? बेसिक चीजें। और ये मैं बता रही हूँ ये टॉपिक बहुत 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 इंपॉर्टेंट है जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये इक्वेशन, ये del⁵/dt कुछ नहीं है, दिस इज ईएमएफ विच इज योर d⁵/dt। इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, d⁵/dt, ठीक है। चलिए ये वाला करना है तुम्हें, आंसर लेके आओ। करो करो। हम्म, coefficient of self inductance of a solenoid is this, यानी L की वैल्यू गिवन है ये, ठीक है। If a core of soft iron core of relative permeability 900 is inserted, relative permeability क्या होती है? What is relative permeability? You know, mu r 900।
मीडियम वाली जो होती है वो कैसे रिलेट करते हो, ऐसे म्यू नॉट इंटू म्यू आर. Then the coefficient of self inductance will become nearly. देखो पहले तो ये सेल्फ इंडक्टेंस चेंज होगा कि नहीं होगा, मैंने तुमसे कहा था ना मटेरियल मीडियम पे भी डिपेंड करता है ना. तो इसका मतलब चेंज तो होगा क्योंकि आपने मटेरियल मीडियम चेंज कर दिया ना. सोलेनॉइड में आपने आयरन की कोर रख दी जिसका परमिएबिलिटी गिवन है, तो इसका मतलब इंडक्टेंस चेंज होगा. तो अभी हमने इसका सॉरी सोलेनॉइड का सेल्फ इंडक्टेंस निकाला था. फाई इक्वल्स टू बी ए होता है मैम. मैग्नेटिक फील्ड होती है सेल्फ इंडक्टेंस की म्यू नॉट एन आई, एरिया एज इट इज. फाई क्या हो गया, म्यू नॉट, स्मॉल एन को क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स अपॉन एल. आई एज इट इज, एरिया एज इट इज. अब देखो क्या करोगे, म्यू नॉट एन ए अपॉन एल, आई यहाँ आ जाएगा. ठीक है, नॉट, अरे यहाँ एल, हाँ ये लेंथ वाला एल है, याद रखो. तो ये जो तुम्हारा यहाँ पे सेल्फ इंडक्टेंस आया है ये कितना आ गया है, म्यू नॉट एन. अच्छा अगर मान लो हमारे पास सोलिनॉइड है तो नंबर ऑफ टर्न्स भी होते हैं, तो इसलिए ये बी ए एन लिखा जाता है, तो ये एन इंटू एन, एन स्क्वायर बन जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास दिस इज योर एल. तो सेल्फ इंडक्टेंस वाला जो एल है वो तुम्हारा बनेगा म्यू नॉट एन स्क्वायर एरिया अपॉन एल. अब निकाल लो ये वैल्यू जो है म्यू नॉट एन स्क्वायर एल, ये किसके बराबर थी इनिशियली, 0.18 के बराबर. यस मैम. हाँ मैम. जब तुमने मीडियम वाला लिखा होगा तो ये सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू बनेगी म्यू एम एन स्क्वायर ए अपॉन एल. म्यू मीडियम को क्या लिख सकते हो, म्यू नॉट म्यू आर एन स्क्वायर, हाँ, ए अपॉन एल. करेक्ट. अब ये Yes, हमें ma'am. पता नहीं कितना है, ये एल यही तो निकालना है, एल डैश मान लेते हैं, ये एल डैश है, ये निकालना चाहते हैं. बट हमारे पास किसकी वैल्यू है, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए अपॉन एल, कितना है वो 0.18. म्यू आर कितना है 900, 900 से मल्टीप्लाई कर दो, यही तो एल डैश होगा. यस मैम. तो इससे यहाँ पे से तुम ऐसे भी कर सकते हो. जो इंडक्टेंस है मीडियम का वो कितने टाइम्स हो जाएगा, म्यू आर टाइम्स ऑफ एल नॉट. यही तो आया है देखो जरा फाइनली. तो ये यहाँ से रिजल्ट तुम डायरेक्टली ऐसे भी याद कर सकते हो, अगर बार बार नहीं करना तुम चाहते हो कि मैम डायरेक्ट रिजल्ट ये रहा. तो सेल्फ इंडक्टेंस याद रखना सोलिनॉइड के लिए, ये स्पेशली फॉर सोलिनॉइड. अरे यस मैम. तो हम ये सोलिनॉइड के लिए डायरेक्ट भी लगा सकते हैं. तो क्या आंसर आ रहा है, ये 18 इंटू 9 कितना बनेगा, 162. 162. तो ऑप्शन नंबर बी. ठीक है, वेरी Yes, ma'am. बहुत अच्छा. उसके बाद आता है म्यूचुअल इंडक्टेंस. म्यूचुअल में देखो उस कल ही डिस्कस कर लिया था. म्यूचुअल में एक कॉइल होगी प्राइमरी और दूसरी कॉइल होगी सेकेंडरी. ठीक है, पहली कॉइल का करंट चेंज होगा, आई इज चेंजिंग. आप कैसे भी चेंज कर सकते हो, पहली कॉइल में चेंज करना है जो भी करना है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज करो, करंट चेंज करो, जो तुम्हें करना है, एरिया चेंज करो. फर्स्ट कॉइल में आपने करंट चेंज करोगे, सेकंड कॉइल, फर्स्ट कॉइल का करंट चेंज करने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा. फील्ड चेंज होने की वजह से जो सेकंड कॉइल है बेटा, जिसमें तुम्हारी ये फील्ड लाइंस क्रॉस करके जा रही हैं, ये फील्ड लाइंस लगातार चेंज होंगी. अब अगर सेकंड कॉइल में ये फील्ड लाइंस लगातार चेंज हो रही होंगी तो इसका मतलब क्या चेंज हो रहा होगा, फ्लक्स चेंज हो रहा होगा. तो इसमें सारा जो इंडक्टेंस जो बनता है वो दूसरी कॉइल में बनेगा, सेल्फ यानी प्राइमरी में नहीं बनेगा, सारा बनेगा सेकेंडरी में. तो ईएमएफ जो इंड्यूस होगी वो बनेगी सेकंड कॉइल में. तो यहाँ पे आप लिखोगे ए चेंज इन द करंट I1 इन डिवाइस 1 इंड्यूस एन ईएमएफ इन द अदर कॉइल. तो यहाँ से देखो फाई एस क्या लिखा है तुमने,
इस सेकेंडरी में फ्लक्स जो चेंज होगा, देखो फ्लक्स किसका चेंज हो रहा है, सेकेंडरी कॉइल में ना, क्योंकि ईएमएफ किस में जनरेट कर रहे हो, सेकंड कॉइल में। सेकंड कॉइल में अगर ईएमएफ जनरेट होगा तो क्यों होगा वो, क्योंकि फ्लक्स चेंज होगा। तो सेकंड कॉइल का फ्लक्स किस पे डिपेंड कर रहा है, प्राइमरी के करंट पे। समझ गए? देखो भाई तुम्हारे पास फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई होता है ना, यहां से फाई इक्वल्स टू एल आई करते हो, यही तो फॉर्मूला है। अगर ये दोनों सेल्फ सेल्फ हो तो सेल्फ इंडक्टेंस है ना। अगर एक का करंट और दूसरे का ईएमएफ हो तो वो म्यूचुअल हो जाएगा। तो करंट किस में होगा, प्राइमरी में। जनरेट किस में करोगे, दूसरी कॉइल में। तो जो दूसरी कॉइल है उसको सेकेंडरी बोला है, बस। तो यहाँ पर अब एल की जगह कौन सा इंडक्टेंस आएगा बेटा, म्यूचुअल। एल की जगह एम आ जाएगा। बोलो अब इस फाई को इंटीग्रेट करोगे कि डी फाई बाई डी टी इक्वल्स टू क्या कर रहे हैं हम, एम डी आई बाई डी टी। तो ये क्या आ गया, सेकेंडरी कॉइल में ईएमएफ जनरेशन आ गया, ईएमएफ ऑफ सेकेंडरी कॉइल इक्वल्स टू एम डी आई बाई डी टी। बोलो माइनस साइन वही तुम्हारे लेंस लॉ को है, डायरेक्शन देखा। Yes, यहां ma'am. तक किसी को, यहां तक कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या? एक कॉइल में तुम्हें चेंज करना है, उस पर उसका प्रभाव दूसरी कॉइल में पड़ेगा और उसी दूसरी कॉइल में इंडक्टेंस यानी ईएमएफ जनरेट करानी है, इतना समझो, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अब की बात म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालेंगे हम दो सोलेनॉइड का, मतलब एक सोलेनॉइड के अंदर दूसरा सोलेनॉइड रखा हुआ है, दिख रहा है यहाँ पे। ये एक तो बड़ा सोलेनॉइड है जिसकी रेडियस R2 है, और एक ही छोटा सोलेनॉइड है, देखो जिसकी रेडियस कितनी है, R1 दिख रहा है, रेडियस R2 R1। दो सोलेनॉइड दिख रहे हैं, दोनों को कॉमन एक्सिस पे रखा हुआ है, ठीक है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, दो सिलेंडर्स दिख रहे हैं ना, दो सोलेनॉइड। Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ, तो ये दो सोलेनॉइड है, दोनों को इक्वली रख दिया मैंने। अब मैं क्या करूंगी, एक कॉइल में करंट चेंज करूंगी जिसकी वजह से दूसरे में हमारा ईएमएफ चेंज होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप कैसे, यहाँ पे डायरेक्ट रिजल्ट है, अगर तुम चाहो तो मैं निकाल के दिखा दूं, तो मैं निकाल के भी दिखा देती हूँ कि ये कैसे आया। देखो कैसे आएगा, आपने लिखा था मैम फ्लक्स जो है सेकेंडरी कॉइल में कैसे चेंज करेगा, एम इंटू आई किसका, प्राइमरी कॉइल का, ठीक है। मान लो मैग्नेटिक ये इंडक्टेंस एज इट इज, प्राइमरी कॉइल का हाँ एक सेकेंड, ये होना चाहिए। तो हम पहले ईएमएफ निकालेंगे कि सेकेंडरी कॉइल में क्या ईएमएफ का चेंज आ रहा होगा अगर आप आई यहां से चेंज कर रहे हो तो, ठीक है। क्या लिखेंगे आप, फ्लक्स इक्वल्स टू पीए, ठीक है। ये फ्लक्स किसका होगा, सेकेंडरी कॉइल का, है ना। फ्लक्स ये तो लिखते हैं, फ्लक्स सेकेंडरी इक्वल्स टू एम, करंट जो है वो प्राइमरी कॉइल का होगा, ठीक है। इसका एरिया कितना है, तुम्हारी इनिशियल कॉइल का, जो तुम्हारी सेकेंडरी कॉइल है, मान लेते हैं पाई R1 स्क्वायर, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड किसका होगा बेटा, मान लेते, देखो जो बड़ी वाली कॉइल है मैं इसको प्राइमरी मान रही हूँ, ठीक है। ये मेरी प्राइमरी कॉइल है जिसमें मैं करंट चेंज करूंगी, और जो अंदर वाली कॉइल है जिसका रेडियस छोटा आर है मैं उसको सेकेंडरी कॉइल मान रही हूँ। मान लो मैं प्राइमरी कॉइल का करंट बार बार चेंज कर रही हूँ, तो सेकेंडरी कॉइल में मुझे कितना ईएमएफ चेंज हुआ, वो कितना फ्लक्स जा रहा है वो निकाल रहे हैं। तो फ्लक्स कितना होगा, देखो बी इंटू एरिया, तो एरिया किस कॉइल का लिया है आपने, सेकेंडरी कॉइल का, ठीक है। पाई R1 स्क्वायर, जिसमें आपको फ्लक्स निकालना है चेंज, पाई R1 स्क्वायर। मैग्नेटिक फील्ड कौन सी कॉइल का लोगे बेटा, प्राइमरी कॉइल का, है ना। तो प्राइमरी कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा बताओ, म्यू, मान लेते हैं सेकेंडरी कॉइल की रेडियस R1 है तो इसका नंबर ऑफ टर्न्स मान लेते हैं N1, और जो तुम्हारी प्राइमरी कॉइल है इसका नंबर ऑफ टर्न्स मान लेते हैं R2, तो इसका मान लेते हैं N2, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड प्राइमरी कॉइल की वजह से कितना आएगा, म्यू नॉट N2 स्क्वायर अपॉन L, सॉरी N2 ही बनेगा ना, खाली नंबर ऑफ टर्न्स करेंगे, N2 म्यू नॉट एन आई, ये हो गया आई, ठीक है।
यहाँ बचा पाई R1 स्क्वायर, या इसको एरिया लिखना चाहो तो एरिया भी रहने दे सकते हो, ठीक है। इफ यू वांट, अगर एरिया के टर्म्स में लिखना चाहें तो मैं भी इसको एरिया में ही लिखती हूँ। मेरा ये एरिया एज इट इज आ गया। अभी ये तो क्या आया, ये तो फ्लक्स आया है, तो यहाँ पर BA है। अब देखो क्या तुम्हारी जो सेकेंडरी कॉइल है, जो फ्लक्स हम सेकेंडरी कॉइल के लिए निकाल रहे हैं, उसके पास भी नंबर ऑफ टर्न्स है, नंबर ऑफ टर्न्स है ना, N1 नंबर ऑफ टर्न्स। तो BA इंटू N1 करोगे तो यहाँ पर N1 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ से लिखोगे कि मैम फ्लक्स आया म्यू नॉट N1 N2 A अपॉन L और I एज इट इज। तो अब इसको कंपेयर करो, यहाँ पर तुमने फ्लक्स किसका निकाला है, सेकेंडरी का। करंट कौन से कॉइल में है, प्राइमरी में। तो इसको लिख सकते हो मैं फाई एस इक्वल्स टू, ये जो कांस्टेंट टर्म है ये मेरा मैग्नेटिक इंडक्शन, सॉरी म्यूचुअल इंडक्टेंशन है, और ये मेरा IP है। बताओ आ गया। तो यहाँ पर तुम्हारा म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू क्या आई, म्यू नॉट N1 N2 A अपॉन L। समझ में आया। अब आप कहोगे कि मैम एरिया किसका लेना है, तुम बताओ एरिया किसका लोगे, सेकेंडरी का कि प्राइमरी का, बताओ। समझ में आया मैंने क्या क्या बोला इतनी देर में, कुछ पल्ले पड़ा है, कुछ बोलते भी तो नहीं हो। हेलो, Yes, ma'am. आवाज आ रही है क्या बेटा, Yes, ma'am. क्या आवाज, क्या समझाया मैंने, क्या समझाया मैंने, बताओ। मैंने समझाया कि हमारे पास दो सॉलिनॉइड होंगे, ठीक है। मान लो ये सॉलिनॉइड है सेकेंडरी ना प्राइमरी, ठीक है। इसमें करंट जा रहा होगा और यहां से करंट बाहर आ रहा है, ठीक है। मान लो यहाँ पर एक और मैंने हमने एक और सॉलिनॉइड रख दिया, ठीक है। बोलो, यहाँ पर एक और सॉलिनॉइड रखा हुआ है, ये है अपना सेकेंडरी रेड वाला। प्राइमरी में मान लेते हैं नंबर ऑफ टर्न्स N1 है, सेकेंडरी में मान लेते हैं नंबर ऑफ N2 है। प्राइमरी का रेडियस मान लो R1 है, सेकेंडरी का रेडियस N2 है, ठीक है। इतना ही है। इसका एरिया मान लो A1 है प्राइमरी का, और इसका एरिया A2 है। अब म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है, प्राइमरी के करंट को क्या करोगे, चेंज करोगे, करेक्ट। प्राइमरी के करंट को चेंज करोगे तो सेकेंडरी में क्या जनरेट होगा, EMF। हेलो, आवाज आ रही है तुम्हें, Yes, Yes, ma'am. ma'am. हाँ ना, तो बोल लिया करो कि समझ आता है नहीं आता, सब ऊपर से जा रहा है मैम। तो यानी प्राइमरी के करंट को चेंज करेंगे तो तुम्हारा सेकेंडरी में जो है EMF जनरेट होगी। सेकेंडरी की EMF क्यों जनरेट होगी, देखो तुम्हारे पास जो ये सॉलिनॉइड है, इसके एक्सिस पे क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड। इसके एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड होती है ना अंदर, तो ये मैग्नेटिक फील्ड कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रही होगी। और यहीं पे तुम्हारा क्या रखा हुआ है, ये सेकेंडरी कॉइल रखी हुई है। तो इसके अंदर से जो ये फ्लक्स पास हो रही है, जो ये मैग्नेटिक फील्ड पास हो रही है, ये कॉन्टिन्यूसली चेंज होगी कि नहीं होगी, कॉन्टिन्यूसली चेंज होगी, क्योंकि आप करंट चेंज कर रहे हो। तो यहां से लिखोगे आप फ्लक्स इज चेंजिंग, कहां पर, इन सेकेंडरी सॉलिनॉइड, करेक्ट। तो हमें सेकेंडरी कॉइल का फ्लक्स निकालना है, तो तुम कैसे लिखोगे मैम, सेकेंडरी कॉइल का फ्लक्स निकाल रहे हैं तो कैसे लिखोगे, मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया, यही तो लिखोगे। अब यहाँ पर एस सेकेंडरी कॉइल में निकालना है EMF, याद रखना फ्लक्स और EMF सेकेंडरी कॉइल का ही निकलेगा। तो आप लिखोगे मैम F आया, फ्लक्स जो आया वो आया मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। अब ये मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से है, ये तो भाई सेकेंडरी कॉइल के पास खुद का मैग्नेटिक फील्ड थोड़ी है, वो किसके मैग्नेटिक फील्ड में रखी हुई है, प्राइमरी कॉइल का। तो प्राइमरी कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा मैम, म्यू नॉट N1
अपॉन लेंथ, यही होगा, इनटू आई, करेक्ट। अब ये बात आई, एरिया किसका लिखेंगे बेटा? जब आप एस का निकाल रहे हो सेकेंडरी कॉइल का, तो एरिया किसका लिखोगे? सेकेंडरी कॉइल तो लिखोगे, ठीक है, तो यहाँ A2 लिखा जाएगा, क्लियर है। अब सेकेंडरी कॉइल के पास जो सोलिनॉइड है, क्या उसके पास नंबर ऑफ टर्न्स हैं? बिल्कुल है, तो यहाँ क्या लिखोगे? N2, क्लियर है। ऐसे मैग्नेटिक फील्ड B2 क्यों नहीं लिया? क्योंकि भाई सेकेंडरी कॉइल के पास मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं। वो किसकी वजह से है? दूसरी कॉइल की वजह से। बस इतना समझो कि जो चीज मैग्नेटिक फील्ड किसके पास है, वो प्राइमरी के पास है। तो यहाँ से फाई एस कितना आया सेकेंडरी कॉइल में? मैम म्यू नॉट, अच्छा N2 भी आ गया, N1 N2 अपॉन लेंथ, एरिया, आई को अलग लिख। अब ये आई किसका है, प्राइमरी का या सेकेंडरी का? कौन से सोलेनॉइड में करंट है? प्राइमरी में, तो बस इसको आई पी लिख दो। तो यहाँ से फाई एस किसके बराबर आ जाएगा? मैम ये तो कांस्टेंट टर्म है, तो ये म्यूचुअल इंडक्टेंस है, और ये आई पी एस, और यही हमने अभी लिखा था, तो ये प्रूफ हो गया। तो यहाँ से आप कह सकते हो कि सोलेनॉइड का जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो कितना होता है? म्यू नॉट N1 N2 A अपॉन N। और सेल्फ इंडक्टेंस कितना होता था? सेल्फ इंडक्टेंस म्यू नॉट N स्क्वायर A अपॉन N, है ना। अब म्यूचुअल कितना है? म्यू नॉट N1 N2 A अपॉन N। बोलो याद है? याद रहेगा? अब Yes, एक ma'am. अब एक क्वेश्चन करो, ये वाला। What is the mutual inductance of the two loop system as shown with separation L? करंट किसी में भी नहीं है, किसी में तो करंट होगा भाई। एक सेकंड रुकना, मुझे डायग्राम में कुछ गड़बड़ लग रही है, हम चेक कर देते हैं। बिल्कुल करंट होना चाहिए था, राइट। बिना करंट के तो कुछ होएगा ही नहीं। मान लेते हैं बेटा पहले ही जो कॉइल है इसमें करंट है आई, ठीक है। अब तो हो जाएगा। तो बेटा जिसमें करंट होता है वो कौन सी कॉइल बन जाती है? जिसमें करंट Primary. रहता है, हाँ, Primary. जिसमें करंट होता है, जिसमें करंट होता है वो तो प्राइमरी होगी। सेकेंडरी में तो प्राइमरी, सेकेंडरी में जो है प्राइमरी की वजह से आता है ईएमएफ, समझ गए? यहाँ कितनी देर से मैं क्या वचन दे रही थी यहाँ पे, ये देखना, यहाँ पर करंट है इसमें आई चेंजिंग, और ये कौन सी कॉइल है? पहली कॉइल, इसे प्राइमरी बोल रहे हैं। यहाँ पर सेकंड कॉइल का मतलब इतना डिफिकल्ट नहीं है। सेकंड कॉइल को ऐसे समझो कि सेकंड कॉइल में ईएमएफ खुद की वजह से नहीं आ रही, वो किसी दूसरे की वजह से आ रही है बस। और जिस दूसरे की वजह से आ रही है उसमें क्या करंट होना चाहिए, तभी तो तुम ईएमएफ चेंज कर पाओगे सेकंड कॉइल के अंदर। अब करो, कैसे करोगे? बहुत इजी है मैम। सेकंड कॉइल में हमें फ्लक्स चाहिए, क्योंकि फॉर्मूला होता है फाई इक्वल्स टू एम आई, है ना। तो हमें सेकंड कॉइल का फ्लक्स निकालना है, तो मैम हम निकालेंगे फॉर्मूला बीए का, मैग्नेटिक फील्ड एरिया। एरिया कौन सी कॉइल का होगा? सेकेंडरी कॉइल का, तो मैं यहाँ पे A2 लिख रही हूँ। मैग्नेटिक फील्ड कौन जनरेट कर रही होगी? सेकंड कॉइल खुद मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर सकती है बिना करंट के? ये बताओ जरा। सेकेंडरी कॉइल के पास करंट नहीं है तो खुद का मैग्नेटिक फील्ड बना सकती है? No, ma'am. No, भाई ma'am. नहीं बना सकते। बिना करंट के कैसे मैग्नेटिक फील्ड आएगा? पहली कॉइल में करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड वो बनाएगी। तो उसका मैग्नेटिक फील्ड लिखो, कितना होगा? मैग्नेटिक फील्ड इन प्राइमरी कॉइल कितना आएगा?
देखो ये इसकी एक्सिस पे आएगा ना मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे एक्सिस पे, यहाँ क्या बनेगा एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड, कॉइल की एक्सिस पे क्या आता है, म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर अपॉन 2 ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। ये फॉर्मूला होता है ना एक्सिस पे, ए यहाँ पे रेडियस होती है तो रेडियस यहाँ ए दी हुई है, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है किसी भी कॉइल की एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड का, होता है कि नहीं होता। अब इन्होंने क्या बोला कि लेंथ जो है बहुत ए से बड़ा है, तो मैं इसको डायरेक्ट क्या लिख सकती हूँ, म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 ए की पावर कितना आ जाएगा ये, सॉरी ए तो कर चला ही गया, एल की पावर बचेगा, एल बड़ा है ना, ए की पावर स्क्वायर और एल की पावर कितना बचेगा ये क्यूब। ये मैग्नेटिक फील्ड आई ना 1 की वजह से, तो यहाँ रख दो ये मैग्नेटिक फील्ड, ये फॉर्मूला है, ये करवाया हुआ है, ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आता है, मैग्नेटिक फील्ड में कराया है, मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ कॉइल, याद है कि भूल गए, कितना आया म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर अपॉन 2 एल क्यूब। एरिया 8 सेकेंड कॉइल का एरिया कितना हो जाएगा, पाई ए स्क्वायर, कॉइल का एरिया तो यही होता है पाई ए स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा पाई ए स्क्वायर। कितना आया देखो, म्यू नॉट एन, म्यू नॉट एन पाई ए की पावर 4 अपॉन 2 एल क्यूब आई, यहाँ आ गया। और ये सारा का सारा क्या है, म्यूचुअल इंडक्टेंस, आई को हटा के, राइट। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है, एन अगर यहाँ पे 1 है तो एन की वैल्यू 1 रख देना, तो विच ऑप्शन, डी ऑप्शन, डी ऑप्शन इज करेक्ट। Yes, ma'am. क्या दिक्कत आ गई, ये तो बहुत इजी था, बस तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड अब समझ में आ गया करना क्या है, तुम्हें बस मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है किसी दूसरे कंडक्टर की, और एरिया उसका ही लेना है जिसका आप फ्लक्स निकाल रहे हो। अब आया समझ में, B1A2 याद कर लो, B1A2 A2, या फिर ऐसे याद कर लो, बी है तुम्हारी प्राइमरी और एरिया सेकेंडरी का है, और फ्लक्स भी सेकेंडरी का निकाल रहे हो। अब रटोगे तो रट लेना, समझोगे तो समझा दिया है, ठीक है। जिसका फ्लक्स उसी का एरिया, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड खुद की है नहीं तो मैग्नेटिक फील्ड दूसरे की लेंगे, बस इतना समझ सकते हो। Yes, ma'am. समझ सकते हो तो फिर ये वाला क्वेश्चन करो। बारिश आ रही है हमारे यहाँ तो बहुत तेज, तुम लोगों के यहाँ है बारिश। Yes, ma'am. Yes, ma'am. No, ma'am. Yes, ma'am. No. सही No, है। ma'am. ये नो वाले कहाँ से हैं, राजस्थान। Himachal. Ma'am, Himachal. अच्छा, आजकल तो उसमें राजस्थान में भी बड़ी बारिश है। हेलो बच्चों, भाई पढ़ लिया करो थोड़ा बहुत घर जाके, हैं। मेरी क्लास फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर यूं ही मुंह उठा के आओगे कभी समझ नहीं आएगा, जो पुराना टीचर ने पढ़ाया है वो तो रिवाइज करना ही पड़ेगा। टन 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 टन। क्या आया,
बोलो। क्या कह रहा है कि हमारे पास एक द म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन द कॉइल इज दिस, यानी तुम्हें एम की वैल्यू तो दे ही दी 1.25 H है। इफ द करंट इन द प्राइमरी चेंजेस एट द रेट, यानी डी आई बाई डी टी भी दे दिया। अब क्या चाहिए, 80 डी आई बाई डी टी भी दे दिया। ईएमएफ इंड्यूस पूछ रहा है भाई, लो फाई इक्वल्स टू एम आई, ईएमएफ क्या होगा डी फाई बाई डी टी है। अगर तुमने इसको चेंज किया है तो डी आई बाई डी टी को भी आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। डी फाई बाई डी टी ही क्या है, ईएमएफ। एम क्या दिया हुआ है 1.25, डी आई बाई डी टी क्या दिया हुआ है 80। हो गया। इसमें भी डर रहे थे क्या, कितना आएगा ये 125, 12 इंटू 8 कर दो, 12.1.25 इंटू 80, 100 आ गया। 100 Yes, वोल्ट। ma'am. तो ये जब से क्यों नहीं आता तुम्हारा, आ जाता है, बोलते नहीं है। ठीक है बेटा, तो ये तो बहुत इजी है, एक ही फॉर्मूला है बस। चलो ये वाला करो, इसमें तो डायरेक्ट आंसर ही है, ये रहने दो अब। हाँ, मैं ये शेयर कर दूंगी। पीवाई क्यूज देखो, मैं 2025 का पीवाई क्यू का सेट लेके आई हूँ, जो तुम्हें अभी दूंगी भी, शेयर करूंगी। हाँ, कहाँ गया, ये देखो। पहला क्वेश्चन एसी जनरेटर का है, ठीक है। सेकेंडरी क्वेश्चन देखो किसका है, म्यूचुअल इंडक्टेंस का, सेल्फ इंडक्टेंस का। फोर्थ मोशनल ईएमएफ, फिफ्थ सेल्फ इंडक्टेंस, ठीक है। तुम्हें एलआर सर्किट पढ़ाना रह रहा है तो एलआर सर्किट के क्वेश्चंस तुम छोड़ सकते हो। 2025 में 7 क्वेश्चन अप्रैल में आए थे, और और ये थे तुम्हारा अप्रैल अटेम्प्ट, जनवरी का था वो, ये अप्रैल अटेम्प्ट। अच्छा, इसमें एक ही क्वेश्चन आया है पूरे अप्रैल में ईएमआई में, क्योंकि इजी है ना, चैप्टर भी तो इजी है ईएमआई, ठीक है। तो इसमें से एक आध क्वेश्चन आता है ईएमआई में, तो इसलिए ज्यादा लेंथी नहीं खींचूंगी, फटाफट से करेंगे इसको। और बस अपना एलआर सर्किट रह गया, बाकी अपना चैप्टर कंप्लीट है मेरी तरफ से, ठीक है। एलआर सर्किट 15-20 मिनट का टॉपिक है, और हम उसको अगली क्लास में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। आरएल सर्किट, एलआर। तो ये जो होमवर्क है ये तुम्हें ट्राई करना है, ठीक है। Yes, ma'am. ये सेकंड क्वेश्चन बताना क्या होगा। कंसिडर I1 I2 आर द करंट्स फ्लोइंग इन टू कॉइल्स, L1 is the self, M1 is the mutual, then the value of induced EMF in the coil 1. तो देखो दो कॉइल आपस में रखे हैं, तो एक तो सेल्फ इंडक्टेंस तो होगा ही होगा, दूसरी कॉइल की वजह से म्यूचुअल वाला भी होगा। तो टोटल ईएमएफ जो इंड्यूस होगी वो किसकी वजह से होगी बताओ। साइन पूछा है उसने, बाकी तो तुम्हें सब चीजें सेम ही दिख रही हैं। ना 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 ना, देखो यहाँ पे भाई, अगर म्यूचुअल इंडक्ट, अगर हमारे पास सेल्फ इंडक्टेंस है, तो सेल्फ इंडक्टेंस में करंट भी किसका आएगा, उसी कॉइल का, फर्स्ट कॉइल का। Yes, अगर ma'am. पूछा है तो एल सेल्फ इंडक्टेंस में तो हमारे पास करंट भी फर्स्ट वाली कॉइल का होना चाहिए, तो जहां I2 है वो तो हट ही जाएगा, करेक्ट। एल डी आई वन डी टी होना चाहिए। अब म्यूचुअल इंडक्टेंस है तो करंट कौन सी कॉइल का होना चाहिए, सेकंड कॉइल का। म्यूचुअल Yes, ma'am. इंडक्टेंस सेकंड कॉइल का, क्योंकि फर्स्ट कॉइल में पूछा है, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस जो होगा करंट दूसरी कॉइल का आता है, तो यानी दूसरी कॉइल होनी चाहिए। या तो ऑप्शन 2 ठीक है, या ऑप्शन 4। तुम बताओ अब साइन का।
साइन में क्या करेंगे? मैंने दोनों में माइनस माइनस साइन लगवाए थे ना, माइनस LDI/dt माइनस, तो ऑप्शन सेकंड करेक्ट है ना। देख लो, बेसिक से फॉर्मूला उठा के पूछा है, यही है भी। अब ये क्वेश्चन नंबर सेकंड आंसर भी चेक कर लेते हैं भाई। ठीक है, सेकंड का सेकंड, ठीक है, ठीक है, सेकंड का सेकंड, दोनों में माइनस साइन लगवाए हैं मैंने, देख लो ध्यान से। तभी कहती हूँ नोट्स को बारीकी से पढ़ा करो, रटना नहीं है। तो अभी तो तुम्हें एक ही चीज पढ़ाई थी, वहां से क्वेश्चन भी आ गया, देख लो, ये रहा, माइनस लग रहा है ना, माइनस MDI/dt। और अब यहाँ पे भी देखो, मेन में देखना, मैं न्यूमेरिकल्स में नहीं यूज, देखो न्यूमेरिकल में भी मैंने इवन यहाँ पर माइनस LDI/dt लिखा है ना, EMF माइनस LDI/dt। यहाँ पर भी देखो माइनस LDI/dt आया है, सेल्फ इंडक्टेंस में लास्ट इक्वेशन में माइनस साइन यहाँ पे। तो ये तुम्हारा देखो डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के आ गया, इजी है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखो, फोर्थ देखो कितना इजी है। इंड्यूस्ड EMF अगर ये है, ये तुम्हें मैं होमवर्क दे रही हूँ, इसे करना बैठ के, ठीक है। 7 सवाल हैं, 7 के 7 करने हैं, सातों हो जाएंगे, सातों आठों, ठीक है, सारे सवाल बन पाएंगे। ये वाला 6th नहीं बन पाएगा, एक बार मैं देख लेती हूँ। हाँ 6th नहीं, 6th भी हो जाएगा, 6th भी हो जाएगा, ये भी करना, ठीक है। चलो ठीक है फिर बच्चों, बाय बाय मैम। बाय बाय। बाय मैम। थैंक यू। टॉपिक कंप्लीट है। एक AC जनरेटर का टॉपिक 5 मिनट का है, ट्रांसफार्मर का शायद इसी में ही है 5 मिनट का टॉपिक, नहीं AC ट्रांसफार्मर AC में आएगा इसमें। आई थिंक वी आर डन, कंप्लीट है, एक चैप्टर बचा है वो भी कर, ठीक है। ट्यूसडे को क्लास लगेगी बस एक लास्ट इस EMI की, अगली क्लास से मैं फिर तुम्हारा स्टार्ट करूंगी ऑल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। चैप्टर जल्दी जल्दी खत्म हो रहे हैं तो तुम लोग रिवाइज करना शुरू कर दो, ठीक है। यस मैम। यस मैम। बिना रिवीजन के कुछ नहीं होना तुम्हारा, सुन लो मेरी बात।